हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव जल्दी होने वाले हैं, ऐसे में ये जनता से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई में पिछले 5 सालों में कुछ काम इनके इलाके में हुआ है कि नहीं हुआ है। योगी सरकार को शासनकाल रहा है वो किस तरीके का रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है और इनसे जवाब हम मांगेंगे कि क्या इलाके में इनके स्थानीय मुद्दे क्या हैं, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुए कि नहीं हुए। क्योंकि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये इलाका आता है। शिप्रा सन सिटी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये NH-24 से लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर सबसे बड़ी एक जो समस्या रही थी पिछले कुछ दिनों में, किसान आंदोलन रही थी, उसके चलते क्या कुछ इन लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका हो गया है। करीब 8,000 से ज़्यादा फ्लैट यहाँ पर हैं और करीब 30,000 से ज़्यादा की जो आबादी है वो यहाँ पर रहती है। ऐसे में इनकी अपनी समस्याएं भी यहाँ पर रही होंगी, उनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात हुआ कि महिला शक्ति यहाँ पर खूब सारी सामने आई है हमारे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की, वो अब इन सब चीज़ों में खुलकर बात करने के आगे आती हैं, अब इलेक्शन में भाग लेती हैं और सरकार भी काफ़ी अप्रिशिएट करती है इन सब चीज़ों को। महिलाओं से शुरुआत करेंगे हम कि क्या वाकई में पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो यूपी सरकार के कामकाज को किस तरह देखती हैं और इलाके में आपको जो कुछ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। मैं यूपी सरकार से तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रात के 11 बजे भी नीचे उतर के कभी भी रोल आउट कर सकती हूँ, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ बीजेपी सरकार से। यस। मैम, आप बताइए कि इलाके में की अगर बात करूँ तो मैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आबादी भी रहती है, किस तरह की समस्या फेस करते थे आप पहले और अभी के लिए क्या। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो ये काम कर रहे हैं शायद दूसरा कर भी ना पाता। किस तरह का काम आपको लगता है कि यहाँ पे हुआ है पिछले कुछ 5 सालों में। और लेडीज़ के लिए देखिए कितनी सेफ्टी है। बाहर निकलते हैं तो हम लोग कॉन्फिडेंस से निकलते हैं। पहले देखिएगा 5 साल 6 साल पहले कितनी ज़्यादा चोरी, कितनी ज़्यादा डकैती, कितना था। अब थोड़ी ना उतना है। मतलब आपका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से आपको बहुत बहुत सिक्योरिटी महसूस होती है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। योगी सरकार को तो होना ही चाहिए और आगे भी आना चाहिए। मैम, आप बताइए आपका क्या कहना है। सर, मेरा तो यही कहना है कि हमारी जो ये सरकार आगे भी ऐसे ही चले। योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हर उसमें अगर आप जाके देखते हैं, योगी जी एक तो हमें इसलिए भी ठीक लगते हैं कि वो निर्णय सही लेते हैं कि भाई जिसको पनिश करना है करना है। हमारे हिसाब से ये भी सही है। और जी मोदी जी का एक हमें ये बहुत अच्छा लगा था लेडीज़ के लिए, जो मुस्लिम एक्ट था इनका, कि भाई जो इन्होंने तलाक वाली जो बात की थी, ट्रिपल तलाक हटाया था। बिल्कुल ये हटाया, ये बहुत ही अच्छा फैसला था। और गरीब महिलाओं के लिए जैसे घर घर में गैस देना, ये भी बहुत अच्छी बात थी। गरीबियों का भी बहुत ख्याल रखा गया इस सरकार में। हम चाहते हैं ये सब प्रदेश की बात होगी पूरे, लेकिन मैं अगर आपके इलाके की बात करूं, हमारे इलाके की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले हम लोग जैसे भाई सोसाइटी के बाहर निकलते थे तो सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, भाई चेन नहीं पहन के जाना, ये नहीं, मोबाइल से जाना। तो अब अगर हम बाहर निकलते तो ऐसा कुछ नहीं, हमें सेफ्टी है, बहुत अच्छी है। देखिए ये पब्लिक है सब जानती है। जो महिलाएं हैं बता रही हैं कि सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा रहता था इस इलाके में, लेकिन वो अब नहीं है। हम पुरुषों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो हालात यहाँ पे पहले से बदले। सर, ये बताइए कि पिछले 5 सालों के अगर कार्यकाल की बात करें यूपी सरकार की, योगी सरकार की, तो किस तरह देखते हैं आप, किस तरह। सर, 5 साल में जितना काम हुआ है, अगर इस काम को देखने के बाद भी आम आदमी ये कहे कि काम नहीं हुआ है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। किस तरह का काम हुआ है आपके यहाँ पर। चीज़ जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो मैंने देखे हैं उसमें, वो जो आप नोट करो तो एक तो हाइडिल में बिजली डिपार्टमेंट में 2400 घंटे ऑलमोस्ट लाइट आती है। मेरे ख्याल में दिन में 15-20 मिनट के लिए लाइट जाती हो तो जाती हो। दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट में, पहले पुलिस को 112 पे कॉल करो, 100 पे कॉल करो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब जो है SMS भी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस जीप आपके पास आ रही है और तुरंत एक्शन हो रहे हैं। ये जो मेन जो बेसिक जो डेवलपमेंट हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं और ये बहुत बढ़िया हुए हैं। सर, आप बताइए कि जो कह रहे हैं बेसिक डेवलपमेंट थे काफ़ी इम्प्रूव हो गए यहाँ पर। इससे पहले उत्तर प्रदेश असुरक्षित प्रदेश बना है, अब उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर विशेष करके हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही सेफ हो गया है। पहले वरिष्ठ नागरिक हम लोग जाते थे, कब फ़ोन छीन जाएगा, कब क्या जाएगा, महिलाएं जाती थी, लेकिन असुरक्षित। अब वो असुरक्षा नहीं हो गया। हम लोग फ्रीली अब जहाँ मोमेंट है, जहाँ जाते हैं, गेट से बाहर जाते हैं, किसी भी तरह का, इसलिए
हम कोई भय का माहौल नहीं है अब। कोई महल का माल देखिए ये अच्छी बात है कि इनका कहना है कि भय का माहौल नहीं है। पहले यहाँ पर एक जो सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता था, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और ऐसे में गाज़ियाबाद और एक तरफ नोएडा है तो और दूसरी तरफ गाज़ियाबाद है, तो काफ़ी समस्या इनकी रहती थी। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या वाकई में जो एक सुरक्षा का एक इशू रहता था वो बहुत से तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं। जैसे क्या कमियां रही हैं? बेरोजगारी के क्षेत्र में कोई खास काम नहीं हुआ, महंगाई के क्षेत्र में नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी ठीक काम हुआ है। वैसे भी सड़कों के निर्माण हुए हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी कामयाब हुई है सरकार। ये बताइए कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम कुछ यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का कार्य किया है उन्होंने। कागज फ्री जिम भी कागज 2 जगह लगवाई हैं इस वार्ड में और काफ़ी काम उन्होंने विकास का किया है यहाँ पे। सर वाकई में कुछ काम हुए हैं लगता है आपको? सर काम बहुत हुए हैं, सबको दिखते भी हैं। जो सबसे बड़ी बात है, पहले की सरकारों में अपराधी जमानत करा के बाहर आते थे, इस सरकार में जमानत तुड़वा के वापस जेल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को सुरक्षा का भाव समझ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात डेवलपमेंट में की सड़कें अच्छी हो रही हैं, सफाई हो रही है। लाइट का सबसे बड़ा काम है, जो पहले 10-10 घंटे का कट था, आज हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है, हमें कट लेना होता है तो उसके लिए लखनऊ से परमिशन लेनी पड़ती है हमारे को कि 10 मिनट का कट चाहिए हमारे को। इतना डेवलपमेंट हुआ है। मतलब आपका ये कहना है कि बिजली अब जाती ही नहीं है? जाती नहीं है जी। हालांकि तो सोसाइटी जनरेटर सब फेल हो गए, सब खत्म हो गए। पहले लाइट आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं, अब हमें कोई शटडाउन लेना पड़ता है, उसके लिए हमारे को लखनऊ से परमिशन मिलती है, तब जाकर शटडाउन मिलता है हमारे को। देखिए इनका ये कहना है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद हुई है, और जो बिजली की समस्या थी यहाँ पर पहले घंटे लाइट कटती थी, पावर कट होता था, अब कट नहीं होता। अगर कट हमको कुछ इनको करवाना भी पड़ता है तो उसकी परमिशन लखनऊ से लेनी पड़ती है। तो ये बदलाव है यूपी का, और खासतौर से दिल्ली की अगर इसकी इलाके की बात करें, क्योंकि सटा हुआ इलाका है, ऐसे में जो आपराधिक गतिविधियाँ पहले होती थी वो भी अब पहले से कम हो गई है। सुरक्षा एक मुद्दा हो गया। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि यहाँ पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, 3 जो इनका नियम है वो बहुत अच्छे से पालन हो रहा है उसका यहाँ पर पूरे गाज़ियाबाद में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो जिनकी योजना है उसका लाभ सारी बच्चियों को मिल रहा है, आसपास की बच्चियों को मिल रहा है उसका लाभ। और सफाई आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे सफाई। ये तो सोसाइटी है तो इसलिए सोसाइटी मेंटेन की जाती है, लेकिन बाहर भी सफाई बहुत अच्छा है। मैं 15 साल के बाद इधर वापस आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग गया है। मैं बैंगलोर से रिटर्न इधर आई है, बैंगलोर से अभी मेरे को इधर अच्छा लगने लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगने लगा है। लेकिन एक समस्या पॉल्यूशन की इस क्षेत्र में रही है हमेशा से, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री आसपास में है, तो पॉल्यूशन को लेकर भी एक समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ पर। क्या उसको कुछ इम्प्रूव हुआ पहले से कुछ? टोटली विकास तो हो ही रहा है ना, आप ये देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, ग्रीनरी कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत फ़र्क पड़ा है। और इनके अलावा कौन कर सकता है योगी के अलावा, आप ये बताओ। कोई सफाई वगैरह काफ़ी है, पहले अतिक्रमण वगैरह करके इन्होंने मार्केट भी हटा के जितना लिमिट में कर सकते उतना है, उस सभी चीज़ों में विकास है ऐसे। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? योगी जी के बारे में कहना है सर ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपको लगा कि हाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या इस इलाके में कुछ अच्छा काम हुआ है? हाँ, वह बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो डर की फीलिंग थी वो ख़त्म हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आ रही है कि लोग सुरक्षा को लेकर बड़ा कंसर्न रहते थे। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या सर पिछले 5 सालों में आपको लगा कि इस इलाके की अगर बात करें, इंदिरापुरम की बात करें या तमाम खंड यहाँ पर हैं, बहुत सी बिल्डिंग यहाँ पर बन गई हैं, आपको लगता है कि हाँ जो विकास कार्य है जो एक ज़मीनी स्तर का होना चाहिए वो इस इलाके में हुआ है? हाँ ज़रूर हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। और पहले तो यहाँ लोग, आज से 10 साल की बात है तो यहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे, और बहुत अच्छी अभी सुरक्षा है, डेवलप हुआ है यहाँ पे काफ़ी। बहुत। देखिए ये इंदिरापुरम का लगा हुआ इलाका है और शिप्रा सन सिटी है, इसमें करीब 30,000 फ्लैट हैं। चूँकि ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है हमको कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि हमने तमाम लोगों से बातचीत की यहाँ पर, उनका यही कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा रहता था, वो पहले से बहुत दुरुस्त हो गया है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भाव था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ फ़ोन छीना झपटी हो सकती है, चैन टूट सकती है, तो वो अब नहीं होती है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए कि
रोज़गार एक बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत हैं आगे की, हम जानते हैं गाज़ियाबाद साइड में, और एक तरफ नोएडा है। डेवलपमेंट भी यहाँ कुछ, रोज़गार भी कुछ डेवलप हुए हैं यहाँ पर? काफ़ी कुछ हुआ है। नोएडा 62 है, यहाँ पे काफ़ी जॉब आई हैं। फिल्म सिटी बन चुकी है सर। फिल्म सिटी में आने वाले टाइम में काफ़ी बेरोजगार मिलेगा हम सबको, काफ़ी नौकरियाँ भी होंगी। और बाकी दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी काम हुआ है। गाज़ियाबाद में जैसे पहले आरटीओ की दिक्कत होती थी, पुलिस वालों जहाँ मन करे वहाँ रोका, मनमानी थी, लेकिन कुछ में भी काफ़ी प्रभाव आया है। अब सीधा जो है जो चलाना वो हमें पे करना होता है। देखिए, रोज़गार भी हुआ है, सुरक्षा भी बढ़ी है, ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है हमको। गाज़ियाबाद का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है NH24 पे लगता था, जो कि अब NH9 हो गया है। आपको बता दें कि 14 लेन का एक्सप्रेसवे यहाँ पे बना है। इसके बनने से दिल्ली मेरठ की जो दूरी है वो बहुत घटकर कम रह गई है। महज 40 मिनट में आप मेरठ पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जो गाज़ियाबाद का विजयनगर है, लाल कुआं है और जो दासना का इलाका था, इस पर रोड पर पूरी तरह जाम लगा रहता था, लेकिन अब उस जाम से निजात मिली है। लेकिन पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, उसके चलते भी यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। इंदिरापुरम में इस वक्त हम मौजूद हैं। उस आंदोलन के चलते क्या कुछ इनके लोगों को समस्या आई थी, जानने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे इनसे। सर, आप बताइए कि पिछले 1 साल से जो यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, वो आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन उसके चलते जो यहाँ के आसपास के तमाम इलाके थे, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। बहुत सभी लोगों को आने जाने में, ऑफिस जाने में परेशानी होती थी, क्योंकि सभी लोगों का स्कूल का भी टाइम था, ऑफिस का भी टाइम था, उसी समय वहाँ जाम लगा रहता था, इसलिए आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। और उसके यहाँ से जाने से लोगों को, सभी हम आम लोगों को बहुत राहत मिली है, खासकर इंदिरापुरम, सिपरा, वैशाली, इन सभी लोगों को बहुत। अब बताइए क्या परेशानी उस आंदोलन के चलते हुई थी? आंदोलन की हम बात नहीं करेंगे किस लिए था, लेकिन क्योंकि ये उससे लगा हुआ इलाका था, तो उसके चलते कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं आपको? इनको कोई परेशानी नहीं हुई? सर, आप बताइए क्या कुछ आने जाने में दिक्कत होती? जो अंदर ही रहते उनको तो, जो नौकरी नहीं करते उनको तो परेशानी क्या होने, लेकिन जो ऑफिस जाते थे उनको 1-1, 2-2 घंटा और नीचे घूम करके पूरा, तो काफ़ी घूम करके डाइवर्ट हो गए थे। सर, वाकई में रास्ते डाइवर्ट होने से परेशानी हुई? नहीं, परेशानी तो होती है, जब डाइवर्ट होगा रास्ता तो परेशानी तो होती है। आप बताइए कि सर, NH24 जो NH9 हो गया है अब, पहले यहाँ पे हम देखते थे घंटों जाम लगा रहता था। इस एक्सप्रेसवे के बनने से कुछ आपको फ़ायदा नज़र आता है इलाके में? बहुत फ़ायदा आता है सर। पूरा 1 साल, चाहे दिल्ली से बाहर जाने वाला हो या दिल्ली राजधानी जाने वाला हो आदमी, चाहे नौकरी वाले हों, व्यापार वाले, हर व्यक्ति इतना प्रताड़ित हुआ है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल फूंका गया है, जो पोल्यूशन का मेन कारण बना। अब जा कर के कहीं आज 15 दिन से राहत मिली है कि लोग अमन चैन से उस रोड से, हाईवे से जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये हमारे इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, नोएडा के लिए बहुत अच्छा लगा है सर। ये बहुत बड़ी बात है। सर, पहले जो रास्ता अगर दिल्ली से किसी को गाज़ियाबाद जाना होता था तो बहुत टाइम लग जाता था, अब कितनी देर में पहुंच जाते हो? दिल्ली से गाज़ियाबाद मुश्किल से 30 मिनट लगता है। और मेरे ख्याल से गाज़ियाबाद और इंदिरापुरम जो एक एरिया है वो दिल्ली से भी बेटर है। वसंत कुंज से जितना आने में सीपी में लगेगा, उससे कम समय में हम सीपी पहुंच जाते हैं, 20 से 30 मिनट में। और ये NH9 जो है ये बैकबोन है पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है ये सारा गाज़ियाबाद से ही लिंक कर रहा है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, जमुना एक्सप्रेस हो, चाहे अभी आने वाले समय में और भी जो एक्सप्रेस। कहना है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं और बढ़ेंगे, उससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। काफ़ी फायदा होगा। रैपिड रेल मिल रही है हमारे को, एक्सप्रेस वे मिल रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का डिसीजन सही रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ली, यहाँ बच्चों के साथ रहने के लिए आए, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए आगे रहने के लिए। पहले यहाँ से सिपरा से छिजारसी जाने में 2 घंटे लगते थे, अब केवल 2 मिनट लगते हैं जाने में। कैसे? पहले कागज जाम लगा रहता था, पूरा छोटा रास्ता था, पूरा जाम, छिजारसी पे कट पे पूरा जाम लगा रहता था। छिजारसी पार करने का मतलब 2 घंटे लग जाते थे, और आज 2 मिनट आप विजयनगर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि जो NH9 अब हो गया है, 14 लेन का एक्सप्रेसवे है, कितना फ़ायदा हुआ है। हम महिलाओं से बात करेंगे। मैम, आप बताइए कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है अभी, इसके बनने से कितना लाभ आप लोगों को हुआ इधर? इसमें है ट्रैफिक कम हो गया है, नहीं तो पहले यहाँ जाम बहुत लगता था, अब जाम नहीं लग रहा है, और उसकी वजह से मतलब लोगों का पेट्रोल का खर्चा और ये सब कुछ में भी बहुत बेनिफिट हुआ है, टाइम बच रहा है सबका। 1 घंटे में कवर हो जाता है मेरठ, यहाँ से 1 घंटा लगता है। बहुत अच्छा बन गया, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, रोड पे फटाफट गाड़ियाँ दौड़ती हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बने, वो तो एकदम क्लियर भागती जाओ।
देखिए ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि एक्सप्रेसवे के फ़ायदे कितने हुए थे। कुछ इधर यूथ भी खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए आप, हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि युवा वर्ग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार वोटर डालने वाले हैं। आप पहली बार वोट डालेंगे? हाँ जी। ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करूँ तो कुछ लगता है कि हाँ चेंजेस आए हैं यूपी में खास तौर से? बहुत चेंजेस आए हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम, जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे पहले बच्चे होते थे कि पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, टीचर्स भी इतने अच्छे नहीं हो पाते थे। सरकारी स्कूल्स में भी होता है कि टीचर्स जो आते थे और क्लास में आके बैठ जाते, पढ़ाते नहीं थे। और आज आप देख रहे हैं कि क्लास में टीचर्स आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। बच्चे कोई सवाल पूछे हैं उसका जवाब देते हैं और हर चीज़ में बच्चों को भी आगे रखा जा रहा है। और जैसे आपने देखा होगा अभी युवा मोर्चा करके एक बीजेपी ने एक अपना साइड बाय साइड एक वो करा है, तो युवा मोर्चा के कारण बहुत सारे जो हमारे एज के युवा मोर्चा में जी, मैं युवा मोर्चे में मैं युवा मोर्चा ज्वाइन कर रखा है और जल्द ही मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ देश के लिए अच्छा करूँ। इस वजह से मेरी बातचीत चल रही है कि ऊपर मेरे को थोड़ा अच्छी पोस्ट दी जाए और उपाध्यक्ष वगैरह बनाने की मेरे को बातचीत चल रही है ऊपर। इनका पॉलिटिक्स में बहुत रुझान है, इसलिए युवा मोर्चा ज्वाइन किया है इन्होंने। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि यहाँ पहले से स्टडीज़ में चेंजेस आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों के मत सामने आ रहे हैं। और भी कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे, अभी जुड़े हैं हमारे साथ। मैम आप बताइए कि एजुकेशन एक बड़ा इशू रहता था पहले यूपी में कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, क्या पहले के मुकाबले एजुकेशन बेटर हुई है? बहुत बेटर हुई है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर होते थे जब मर्जी जाते थे, अब तो 9 बजे उनको घंटी लगानी है प्रिंट लगाना ही लगाना है, ड्यूटी पूरी करनी है, ड्यूटी पूरी करनी है। तो अब बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसका डाउन होगा और हमारे सरकारी स्कूल जैसे पहले थे वैसे अब भी होगा। आप कह रहे थे कि मैम एजुकेशन के चलते इधर आए? मैं हाँ एजुकेशन के लिए आया है, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए इधर आई हूँ। बैंगलोर से इधर बेटर लग रहा है मुझे पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए इधर आई हूँ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 4 महीने। अभी एजुकेशन के लिए मैं जा रही हूँ। देखिए एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी पिछले कुछ समय में देखने में आया था कि कोविड काल में लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। सर ये होता है कि जो पिछले पैंडेमिक आया था उसमें लॉकडाउन लगा, उस समय पे क्या परेशानियां आपके इलाके में सबसे ज़्यादा फेस करने को? क्या सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मिल पाई थी उस टाइम? हाँ, सरकार की तरफ से काफ़ी हेल्प रही। जो घरों में लोग रहते थे, गरीब लोगों के लिए खाना भी दिया गया है ना, और सारी मूवमेंट करा गया कि देखा गया कौन गरीब आदमी है, कहाँ पे क्या दिक्कतें रही हैं, और लोगों ने हेल्प भी करी है काफ़ी, घरों में जा के भी हेल्प की जाके, है ना। तो ऐसी कोई इसी सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। हैं अब हम लोग जाते थे, मेरा आपको बताऊँ ये 24 पे जब बना नहीं था तो गाड़ी में से फ़ोन 2 लोगों ने निकाल लिया था, है ना, सामने खड़े होके। अब कोई दिक्कत नहीं है, गाजियाबाद से आने में 5-10 मिनट का टाइम लगता है, जो पहले 1 घंटे का लगता था। यानी कि ये जो इलाका है पूरा गाजियाबाद NH24 पर लगता था, NH9 अब हो गया है, उसके आने से लोगों का काफ़ी फ़ायदा हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, मुझे सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं शायद? जी, सिक्योरिटी में काम करते हैं? जी जी। वाकई में सिक्योरिटी पहले से बेहतर हो गई है इस इलाके की? नहीं नहीं, बिल्कुल बेहतर है जी। और क्या आपको लगता है कि हाँ इस इलाके में पिछले कुछ समय काम हुआ है? देखिए सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि हम लोग घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह सुरक्षा करते हैं। तो आज की डेट में ये है कि हमारी बहन बेटी स्कूल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से जाएगी और अच्छे से आएगी। पहले ये होता था जब बेटियां स्कूल जा रही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली रहने वाले तो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हैं हम। यहाँ काम करने आए हुए हैं? यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो मतलब पहले आपके मन में ये था कि अगर मेरे बच्चे घर पे रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन अब सुरक्षित महसूस होता है? आप सुरक्षित महसूस हो रहे हैं। वो तो जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं तो सपा का गढ़ रहता है। घर से कुछ नहीं होता है। सुरक्षा पहले से भी पहले थी वहाँ पर? नहीं, सुरक्षा पहले भी थी लेकिन अब और ज़्यादा बेहतर है। यानी कि ये कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो बात योगी सरकार और मोदी सरकार करती आई है वो हर तबके को मिला है। और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता, ज़रूरी भी हो जाता, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है और बता रही है हमको कि हाँ पिछले 5 सालों में चाहे योगी सरकार की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों की बात करें, उनका लाभ जनता को मिला है। हालांकि परेशानियाँ ज़रूर रही हैं उनके सामने कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि पैंडेमिक हमने देखा है, लॉकडाउन हमने देखा है, और अब दोबारा से ऐसी स्थिति बन रही है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि वो स्थिति अभी यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन लोग भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं और बता रहे हैं तौर से कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में इस इलाके की बात करें, इंदिरापुरम की खास तौर से, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर ही आता है, विकास कार्य काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। और सबसे ज़्यादा लाभ अगर यहाँ पे किसी को मिला है इस NH9 का तो वो इस इलाके के लोगों को मिला, क्योंकि गाजियाबाद, मैं बता दूं आपको कि पहले गाजियाबाद क्रॉस करने में ही करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अगर आज की बात करें तो महज 15 से 20 मिनट में आप गाजीपुर बॉर्डर से गाजियाबाद क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद मेरठ जा सकते हैं 40 से 45 मिनट में। तो ये विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। जैसे कि एक महिला ने बताया कि वो बेंगलोर से यहाँ पर इसलिए शिफ्ट हुई हैं कि उसको पढ़ाई व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, और यहाँ पर जो प्राइस है स्टडीज़ के वो भी शायद कुछ कम है, उनका ऐसा मानना था।
यही कारण है कि वो यहाँ पर अब शिफ्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गाज़ियाबाद के इस इलाके में, इंदिरापुरम में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं उसके बारे में जनता ने बताया है। हालांकि अलग अलग मत जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब हम गाज़ियाबाद के दूसरे इलाकों में गए थे तो वहाँ पे लोगों का अलग मत थे। उनका कहना था कि यहाँ डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए। तो अब लोग समझते हैं कि कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक ने बताया है हमको कि हाँ, पिछले 5 सालों में योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है।